नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी की जांच के बाद मिलने वाले सबूतों के साथ ही ईडी का आरोप है कि पूर्व सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिसके साथ ही ईडी को मिले सबूतों में बैंक्वेट हॉल का भी जिक्र सामने आया है। जिसके बाद ईडी का कहना है कि जांच में अधिकारियों से लेकर कारोबारियों तक कार्रवाई जारी है। तो अब देखना यह है कि आखिर ईडी की जांच की लपटें और कहां तक पहुंचती हैं। आज ईडी की कार्रवाई और सबूतों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ हर बार कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी रिमांड बढ़ती जा रही है, तो वहीं मुश्किल की दूसरी वजह है मामले की जांच कर रही ईडी के हाथ लगते सबूतों की। ईडी ने सोमवार को आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सोरेन कथित तौर पर अपने द्वारा अर्जित की गई जमीन के बारे में जानकारी देने के इच्छुक नहीं है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुश्किल तब ज्यादा बढ़ गई जब एजेंसी ने अदालत को बताया कि सोरेन और उनके कथित करीबी सहयोगी विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप चैट में एक बैंक्वेट हॉल का जिक्र है, जिसे रांची के बरगाई क्षेत्र में 8.5 एकड़ जमीन पर बनाने का प्रस्ताव था। ईडी का आरोप है कि ये अचल संपत्ति सोरेन द्वारा अवैध रूप से अर्जित है। एजेंसी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का विनोद सिंह के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर सामना कराया जा रहा है, जिसमें अचल संपत्तियों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है। इसने कहा कि सोरेन संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए व्हाट्सएप चैट संबंधी बातों को स्वीकार करने से भी इनकार कर रहे हैं। ईडी ने कहा, विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट की जांच से 6 अप्रैल 2021 को विनोद सिंह द्वारा हेमंत सोरेन को प्रस्तावित बैंक्वेट हॉल के बारे में साझा की गई योजना मानचित्र की पहचान हुई है। उक्त योजना में उल्लेखित प्रस्ताव बैंक्वेट हॉल का स्थान उक्त 8.5 एकड़ भूमि से मेल खाता है, जो अवैध रूप से अधिग्रहित की गई थी। वहीं एजेंसी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि जांच शुरू होने के बाद जमीन का उक्त टुकड़ा राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति को वापस कर दिया गया था। इसने कहा कि सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने से जुड़े संपत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए उनकी ईडी हिरासत बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। एजेंसी ने कहा कि मामले में 7 फरवरी को तलाशी ली गई और नए सबूत सामने आए हैं। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में जमीन के 3 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि इन कारोबारियों में कोकर के अयोध्यापुरी निवासी रमेश गो, रातू रोड निवासी आर्किटेक्ट सह जमीन कारोबारी विनोद सिंह और हिलेरियस कश्यप शामिल हैं। बताया जाता है कि छापेमारी में इनके ठिकाने से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। साथ ही ईडी को कुछ जगहों से प्रतिबंधित जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित कागजात भी मिले हैं। सभी दस्तावेजों की ईडी जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर तीनों ही आरोपितों को बारी बारी से बुलाकर ईडी उनका बयान भी दर्ज करेगी। यानी झारखंड में ईडी जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गड़े काली परत को ढूंढने की जांच की आंच जमीन कारोबारी से लेकर अधिकारी तक पहुंचने की उम्मीद है। और यही सब वो परतें हैं जिसके खुलने के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि ईडी की जांच में केस से जुड़े कितने खुलासे होंगे, जिस केस पर पड़ी धूल को आईने की तरह साफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ईडी की कार्रवाई और पूर्व सीएम से किए गए सवालों पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ
उदय लखवानी प्रदेश महासचिव कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कर्नल संजय सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल उदय लखमानी जी आपसे ही मैं करूंगी। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है और कार्रवाई के बाद सबूतों के आधार पर ईडी का कहना है कि सबूत तो जुटाए जा रहे हैं लेकिन पूर्व सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? सर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ईडी जो अपना काम कर रही है और सीबीआई जो अपना काम कर रही है, ये भारत सरकार के इशारे पे चल रही है। इनको जितना बोला जाता है उतना ही ये काम करते हैं। इनका एक ही मकसद है कि आरोप लगा के सरकार को गिराना है और इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। नहीं, लेकिन अब तो सबूत भी मिल रहे हैं ना। अभी तक तो इस बात के आरोप लगाए जा रहे थे कि किसी के इशारे पर एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अब तो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जो सबूत मिल रहे हैं उससे भी इनकार करेंगे आप? उनसे कभी इनकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय है ना, सच और झूठ का फैसला न्यायालय करेगा। अभी तो इनके ऊपर इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं तो न्यायालय किसकी है? न्यायालय तो इंसाफ देगा ना। जिस दिन न्यायालय साबित कर देगा कि गलत है, उस दिन हम लोग मानेंगे कि हाँ गलत हुआ है। न्यायालय सर्वोच्च के ऊपर हम लोग को विश्वास है। इस भारत सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं है कि अभी आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि आदर्श घोटाले की जांच होगी, वो इनके पाले में चले गए, कांग्रेस छोड़ दिया। आज आप आरजेडी को देख लीजिए, उनके जयंत चौधरी जी भारत रत्न का झांसा देके उनको भी बुला दिया। तो ये आलू की तरह भारत रत्न बांट रहे हैं। साल में 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं बांटे जा रहे हैं। उदय लखमानी जी, देश के तमाम उदाहरण आप यदि पेश कर दें वो ठीक है, आप उदाहरण पेश कर सकते हैं, आप तर्क भी कर सकते हैं, राजनीति में है, लेकिन उससे क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि झारखंड में जो कुछ हुआ है उसकी ठीक तरह से जांच ना हो और जांच में सहयोग ना करे तो उस पर भी आप जवाब दे सकते हैं क्या? आप अपना काम करिए, दूसरों पर आप सवाल जरूर उठाइए, लेकिन आप अपना काम यदि ईमानदारी से करें तब तो आप सवाल उठा सकते हैं। जब आपकी तरफ से भी ये निकलकर सामने आ रहा है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, तो किस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं? हमारे हेमंत सोरेन जी ने क्लियर बोल दिया है कि अगर जांच में ये साबित हो जाएगा कि हमने गलत किया है तो मैं राजनीति नहीं झारखंड ही छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है तो जरूर उन्होंने नहीं, इतनी बड़ी बात सीएम ने बोली है वो ठीक है, विधानसभा में बोली है वो ठीक है, लेकिन ईडी कह रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे सिरे से नकार देंगे क्या? नहीं, जांच कैसे आप बोल रहे हैं कि जांच में? आप भी वहां पे नहीं बैठी है, हम भी वहां पे नहीं बैठेंगे। सीबीआई तो वही चीज बोलेगी कि जो सीबीआई के सामने आप भी नहीं बैठे हैं, हम भी नहीं बैठे हैं। सीबीआई को तो जो भारत सरकार बोल रही वो बोल रही है। हाँ, जो केंद्र की सरकार बोलेगी। ठीक है, कर्नल संजय सिंह जी, कर्नल संजय सिंह जी, कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि उन्हें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा है और ऐसे में ईडी का यदि कोई बयान आता है तो उसको वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। मैं इसमें इतना बोलना चाहता हूं कि ईडी एक भारत सरकार का एक सख्त जो है सो जांच एजेंसी है। नहीं, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम इसे नहीं मानती ना। नहीं, उनके मानने नहीं मानने से भारत सरकार का संविधान और जांच एजेंसियों का जांच करने का तरीका बदल नहीं जाएगा। कोई भी जब पकड़ा जाता है, चाहे वो को गलत काम या अपराधी पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले बोलता है कि मैं तो निर्दोष हूँ, यही बोलते रहता है। लेकिन कालांतर में जो सबूत उसके विरोध में मिलते जाते हैं तो बाद में कोर्ट तो सजा भी देती है। आपके सामने बहुत सारे नाम हैं इस भारत देश में, बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक जो इवन देश के जो नेता हैं वो भी दे हैव बीन पुट बिहाइंड बार और जेल में रहे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आज के डेट में व्हाट्सएप के जो चैट है वो कोर्ट के द्वारा एक एविडेंस के तरीके पे लिया जाता है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत शर्म के साथ ये बोलना चाह रहा है कि मैं झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किन किन तरीके के लोगों से और सलाहकार से घिरे हुए हैं जिनकी नैतिकता के नाम पे शून्य है। आप ये समझ सकते हैं कि चैट में निकला है कि मैं लाला जी को माल दे दूंगा, आप इसकी पोस्टिंग कर दो, आप उसकी पोस्टिंग कर दो। आप ये समझिए कि एक ठेकेदार या एक आर्किटेक्ट
जो अपना बीटेक की पढ़ाई उसी तरह से ड्रॉप आउट हो गया, पूरा नहीं कर सका, जैसे कि हेमंत सोरेन अपना बीटेक का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए थे, वो इनका सलाहकार दूर से बैठे हुए राज्य की सरकार को चला रहा है कि किसके साथ धोखा कर रहे हैं। ये हमारे सारे के सारे झारखंड में जो हमारे जो झारखंडी हैं, हमारे जो गरीब आदिवासी हैं, उनके नाम पर ये पूरे झारखंड को एकदम अंधेरे में रख करके। ठीक है दीपक कुमार जी, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, तमाम जांच और सबूत जो आ रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट जो निकलकर सामने आ रही हैं और ईडी का जो कहना है, ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर या केंद्र सरकार की साजिश पर नहीं भेजी गई होगी ना? प्रियंका जी, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश में संविधान है और संविधान के दायरे में सारी केंद्रीय जांच एजेंसी काम करती है, और चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार। अब कोई यह बोले कि मुझे विश्वास नहीं है, तो इस विश्वास का कोई जवाब नहीं है। ईडी अपना काम की, ईडी ने जो सबूत, जिस बात को उन्होंने बार बार कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो अब वो जो व्हाट्सएप चैटिंग निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें कि 8.5 एकड़ जमीन पे बैंकेट हॉल बनाने को लेकर के विनोद सिंह ने उनको जो है व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से प्रस्ताव दिया था, जिसके की जांच चल रही है और मिलान किया जा रहा है जी। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप चैटिंग जो है इन सब चीजों को इशारा करती है कि कहीं ना कहीं जो है जमीन के अधिग्रहण को लेकर के ये लोग प्रयासरत थे, और जमीन के लैंड के नेचर को बदल करके इन्होंने उसको हस्तगत किया, चूंकि यहाँ पे सेलेबल लैंड नहीं है जी। तो अब सवाल ऐसे में उठता है कि अब चूंकि हेमंत सोरेन एक्स सीएम हो चुके हैं, अभी वो सीएम तो है नहीं, तो अब है कि उनका सहयोग नहीं करना, तो ईडी इस मामले में वह सक्षम है कि कैसे उनसे सहयोग लिया जाए जी। और मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस जांच को एक नतीजे पे लाया जाए। नहीं दीपक कुमार जी, इसके अलावा विधानसभा में जिस तरह से पूर्व सीएम ने कहा कि कोई जमीन उनके नाम पे नहीं थी और यदि होगी तो वो संन्यास दे देंगे, राजकुमार पाहन नाम का जो व्यक्ति है जिसे इसका टुकड़ा वापस किया गया है, आखिर अधिग्रहण किसने किया था, किससे वापस दिलाया गया है, ये तमाम बातें भी तो निकलकर सामने आनी चाहिए ना। इसका जवाब भी फिर सीएम को देना चाहिए यदि वो कह रहे हैं कि उनके नाम पर नहीं है। नहीं, सीएम जब अपनी गिरफ्तारी के कुछ 2 दिन के बाद जब बजट सत्र शुरू हुआ तो वो आए, चूंकि वो सदन में भी अभी तक सदस्य हैं, विधायक हैं वो, तो उन्होंने इस बात को रखा, और उनके चूंकि एक एक्स सीएम और वर्तमान में उनकी सरकार में है और वो सरकार में भी एक विधायक हैं, तो उनकी बात का एक मायने रहा, मुझे भी इस बात को लगा। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से व्हाट्सएप चैटिंग धीरे धीरे परत दर परत खुल करके सामने आ रही है, तो कई बातें भी धीरे धीरे अस्पष्ट हो रही है। लेकिन प्रियंका जी, यहाँ पे यही कहूंगा मैं निष्पक्ष होकर के कि अब इससे जो आरोप पत्र ईडी तैयार करेगी और न्यायालय में जब रखेगी, और उसके बाद न्यायालय का जो फैसला आएगा तो ही एक नतीजा सामने में आएगा कि क्योंकि हेमंत किसी को तो गिल्टी प्रियंका जी न्यायालय ही घोषित कर सकता है, पक्ष विपक्ष तो अपने अपने दावे पेश कर सकते हैं। तो इस मामले में तो जितना जल्दी एक नतीजा ईडी ला करके न्यायालय में दे दे, और जिससे कि हो, और गिल्टी हेमंत सोरेन है तो उन्होंने जो कहा है तो राजनीति से नहीं, लेकिन ईडी का अभी भी कहना है कि जांच में उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे। व्हाट्सएप चैट से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर भी वो हामी भरने को तैयार नहीं है, ना ही पूरी तरह से वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यही वजह है कि ईडी बार बार हिरासत की मांग कर रही है, बार बार रिमांड की अवधि को बढ़ा रही है जी। तो ईडी के जांच करने के अपने तरीके हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो ईडी को तो पता है कि इसके लिए वो आगे क्या कदम उठा सकती है। इसकी तो विशेष जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सहयोग करना चाहिए हेमंत सोरेन को, ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले का नतीजा, अगर वो निर्दोष है तो वो भी न्यायालय देखेगा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी संविधान जिंदा और न्यायपालिका अभी भी मजबूत है, वह किसी पार्टी के कहने से काम नहीं कर सकती है। अगर हम जांच एजेंसी पे थोड़ी देर के लिए ये भी कर ले, अगर विपक्ष की बातों को ही मान लेते हैं कांग्रेस या जेएमएम की ईडी के इशारे पे कर रही है, लेकिन न्यायपालिका तो किसी के इशारे पे काम नहीं करती है। ठीक है, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेताओं का बार बार कहना है और पुराने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वक्तव्यों को, तमाम नेताओं को जोड़कर जो देखा जाता है, ठीक है, सवाल वो हम भी करते हैं, लेकिन वो सवाल इस बात की इजाजत तो नहीं देते देखिए ना, आप जांच में सहयोग ना करें या जांच से ईडी को या एजेंसी को भटकाने का काम करें।
नहीं, ऐसा नहीं है। हेमंत सोरेन सहयोग नहीं करे, ये तो मतलब कोई वो बच्चे नहीं है, वो इस सीएम रह चुके हैं वर्तमान में। उनकी अपनी एक गंभीरता है, उनको पूरा झारखंड नहीं पूरा देश एक गंभीर नेता के रूप में जानता है। तो मुझे लगता है कि उनको सहयोग करना चाहिए और ईडी को भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। उदय लखमानी जी, उनकी कोई डिमांड है तो अभी देखना चाहिए। क्या कह रहा है उदय लखमानी जी आपका, क्योंकि आप तो एजेंसी को सिरे से नकार रहे हैं, एजेंसी की कार्रवाई को। देखिए प्रियंका जी, वो एक अच्छी तरीके से ही झारखंड को चला रहे थे और सामने चुनाव आने वाला है। उनको यार जिस हिसाब से वो जिस पॉलिसी से झारखंड को आगे ले जा रहे थे, सभी जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ावा कर रहे थे, आदिवासियों के लिए अगुआ निवास। नहीं तो ये आप ये बता दीजिए फिर, ठीक है आपकी बात मैं समझ गई, आप ये बता दीजिए ये जो व्हाट्सएप चार्ट निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये किसी ने भिजवाई हैं? क्या ये कोई जाल है जिसमें फंस गए पूर्व मुख्यमंत्री? प्रियंका जी, सीबीआई अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम करेगी, दूध का दूध पानी का पानी। नहीं तो फिर आप जब सीबीआई और ईडी पर सवाल खड़े कर देते हैं उनकी जांच पर, तो फिर उनकी जांच के आपकी नजरों में मायने क्या रह जाते हैं उदय लखमानी जी? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि आज आप देख लीजिए कितने बीजेपी के नेता हैं जिनके पास इन्होंने क्या नाम है छापेमारी किया है, जो इनके पाले में चला जाता है उनकी जांच नहीं होती है, जो इनके से दूर रहता जहाँ पे नहीं, उस पर तो हमने हजारों बार सवाल किया। उनका कहा है कि जांच चल रही है, उनका कहना है कि जांच चल रही है, जांच रुकी नहीं है कहीं। लेकिन इस सवाल से क्या इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि आप झारखंड में भी जांच को अटका कर रखें? बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका से बड़ी शक्ति और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं। न्यायपालिका को तो आप मान रहे हैं, लेकिन एजेंसी को आप मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मान रहे हैं। ठीक है, न्यायपालिका को आप मान रहे हैं, लेकिन एजेंसी ईडी और सीबीआई पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि वो निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही? वो भारत सरकार के इशारे पे काम कर रही है। यानी कि आपका कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं कर रही ईडी? निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, निष्पक्ष जांच नहीं कर रही। कर्नल संजय सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी, मैं उदय जी को इतना बताना चाहता हूं कि ईडी जो काम कर रही है वो कोर्ट के अनुमति से ही, कोर्ट नहीं अनुमति दिया कि पहले 5 दिन का रिमांड लिया, फिर से 5 दिन का रिमांड लिया और फिर उसके बाद में 3 दिन का रिमांड लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ईडी के पास में हेमंत जी के विरुद्ध में यदि पुख्ता सबूत न होता तो क्या आंख बंद करके ये रिमांड की अवधि बढ़ा देता क्या? यदि ऐसा बात नहीं है तो कोर्ट तो पूरा हर एक तथ्य पर पूरा संकीर्ण नजर रखे हुए, सूक्ष्म नजर नहीं उदय जी, आप तो कोर्ट भी गए थे ना, कोर्ट से भी आपको झटका लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वजह कोर्ट को भी मिली है ना ईडी को हिरासत देने की? बिल्कुल पुख्ता सबूत है हमारे पास में। और उदय जी जो ये बोलना चाह रहे हैं कि झारखंड को ये इतने बढ़िया से चला रहे हैं, पिछले 4 वर्षों में मैडम यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में मैं उदय जी को बता देना चाहता हूँ, मैं झारखंडी हूँ, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा नौजुवान हमारे झारखंड का त्राहिमाम कर रहा है। जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं, भेज दिए जा रहे हैं। हमारा मेधावी छात्र रो रहा है, गरीब छात्र रो रहा है। हमारे नटवाद जो हमारे माननीय रघुवर दास जी जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में, नक्सलवाद को उन्होंने तकरीबन समाप्त कर दिया था। लेकिन आज देखिए हर जंगल में हर जगह पर जो सुदूरवर्ती हमारे जो विकास कार्य के लिए जो थोड़े बहुत आगे भी आए थे उनके भी संवेदक के पोकलेन जला देना, उनकी मशीनें जला देना, लेवी लेने के लिए टिप्पी नाम की संस्था, माओवादी नाम की संस्था जो है वो आज फिर विकास का बहुत बड़ा रोड़ा। उदय जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, अगर आज हमारे मुख्यमंत्री जिनसे हाथ मिला दिए होते न सीबीआई आती न ईडी आती, इनसे जो हाथ मिला लेता है वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता है। नहीं तो जेएसएससी के पेपर लीक में जो छात्र और युवक आंदोलन कर रहे हैं उसमें भी बीजेपी का हाथ है। उसमें आपके अधिकारी, आपकी सरकार में भर्तियां, आपकी सरकार में परीक्षा हुई, उस पर कानून बना है, उस पे कानून बना है, सख्त कानून बना है। भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है उदय जी? भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? उदय जी को बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप चैटिंग को कोई कॉमन मैन कर नहीं रहा था, ये तो इन्हीं के सहयोगी थे जो व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सारा का सारा जीवन ये बता रहे थे। वहाँ पर उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है और एसआईटी की टीम गठित करी गई है। संजीव बेसरा नहीं, लेकिन जो छात्र हैं उन्हें आपकी एसआईटी की जांच पे भरोसा नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जिससे आप इनकार कर रहे हैं। एसआईटी की जांच पे आप भरोसा रखिए,
आपको दूध का दूध पानी का पानी आएगा। नहीं, आपके राज्य की जनता जब उस जांच पर सवाल उठा रही है और फिर आप कह रहे हैं कि आप राज्य बहुत अच्छे से चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसियां भेजकर उसे तितर बितर करने का काम किया है, तो फिर इस पर सवाल उठते हैं ना। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि राज्य बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने ही सब बखेड़ा किया है, क्या आपको लगता है कि बिना आग के धुआं कहीं उठता है? नहीं प्रियंका जी, बिल्कुल नहीं। और जहां भी चर्चा हो रही थी एग्जामिनेशंस को लेकर, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशंस की बात नहीं है। आप प्रियंका जी, जब से झारखंड की स्थापना हुई तब से सेकंड जेपीएससी से लेकर के अब तक, हालांकि मैं सबका ठिकरा तो महागठबंधन को लेकर नहीं बोलता, क्योंकि जो सरकारें आई, बीजेपी की आई, महागठबंधन की आई, लगभग यहाँ झारखंड में इतना पेपर लीक हुआ है और इन सरकारों में भी। और दूसरा भी एक डिप्लोमा वाला जो हुआ था संयुक्त स्नातक स्तरीय, जिसकी रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, जिसकी दो बार पेपर लीक हुई। एक बार लीक हुई, फिर दूसरी बार नियोजन नीति रद्द हो गई, तो फिर चली गई, फिर तीसरी बार एग्जामिनेशन भी तक इसकी रिजल्ट नहीं आई है। तो रेगुलर यहाँ पे जेपीएससी के एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज कहने की सरकार को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जेपीएससी के अंदर जिन लोगों को बहाल किया जाता है वो लोग सरकार के से ही जुड़े हुए लोग होते हैं। नहीं, लेकिन उदय लखमानी जी का कहना है कि वो तो विकास की इबारत लिख रहे थे, बीच में उन्हें रोक दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। विकास की इबारत लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप विकास की इबारत लिखेंगे और बगल में भ्रष्टाचार की भी इबारत लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप सामाजिक है, आप जनता ने आपको वोट किया है, तो आपको संभल करके चलना होगा। और दूसरी बात ये नहीं है कि पूरी दुनिया अगर गलती कर रही है तो मैं भी गलत किया तो क्या बात है। तो आप अगर गलती करते हैं और आपके ऊपर अगर निगरानी बैठती है तो उसकी तो जवाबदेही देनी ही पड़ेगी। अब जहां तक बात है कि केंद्र के इशारे पे आप देखिएगा कि आप जब पहले जब कांग्रेस की भी आप देखेंगे इतिहास को उल्टा करके, तो तब भी कई बार ऐसी जांच हुई है गैर कांग्रेसी पार्टियों का, जिसमें देखेंगे कि सीधे सीधे गैर कांग्रेसी पार्टी यह कहते हुए पाई जाती है कि ये केंद्र के इशारे पे हो रही है। तो ये तो ब्लेम लगता रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती है और रिजल्ट भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उदय जी जवाब दीजिएगा इस पर। प्रियंका जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी राज्य में हो रहा है इसका एक ही मकसद है कि सरकार को एकदम गिरा देना है और किसी भी हाल में यहाँ पे बीजेपी सरकार अपना बनाना तो आपने मौका क्यों दिया? आपने इस तरह के काम करके भ्रष्टाचार से लेकर तमाम सबूतों के माध्यम से हमको पूरा आपकी बात को पूरा करने दीजिए। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है 18 साल 20 साल इन्होंने झारखंड में राज किया, हम लोग शांतिपूर्वक विपक्ष में बैठे थे। आज इनको 4 साल हम लोग को हुए हैं और इन लोग की मतलब आपे से बाहर हो गए। आए दिन इन लोग किसी न किसी प्रकार को अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी अगर इनके पाले में इनका प्रयास शुरू से ही था कि हेमंत जी गठबंधन से दूर हो जाएं, ये मेरे साथ मिल जाएं, इनका एक ही मकसद है। उन्होंने इनसे हाथ नहीं मिलाया बोल के आज जो है इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। आपको दूध का दूध पानी का पानी सत्य आपके सामने आएगा, न्यायालय पे भरोसा नहीं। उदय लखमानी जी, बिना गड़बड़ी के, बिना सबूतों के हिरासत नहीं होती, कोर्ट से झटका नहीं लगता। अब उसमें आप एजेंसियों पर सवाल उठाएं तो उठाएं, ठीक है, कोई किसी को अभी दोषी करार नहीं दे रहा है, लेकिन जांच में सहयोग यदि करते तो आपको नहीं लगता कि जांच में यदि आपने कुछ किया नहीं है तो आप जांच में भरपूर सहयोग करिए, और यदि आप निर्दोष हैं तो कोर्ट पर भरोसा आपको होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा आपको। भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट पे भरोसा है। और आप भी देखिएगा। तो फिर जांच में सहयोग ना करने की वजह आप बताएं। इसमें देखिए प्रियंका जी, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप भी उनके साथ अगर आप दूसरों पर पूर्वाग्रह ये लगाएं कि दोषी नहीं साबित किया जा सकता, तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते, तब तक आप एजेंसियों पर पूर्वाग्रह करके ही तो ये अनुमान लगा रहे हैं ना कि केंद्र सरकार से इशारा मिल रहा है। प्रियंका जी, अभी आप जब एजेंसी को नकार नहीं सकते उदय जी, आप जब उसमें बाध्य हैं, तो फिर आप सवाल उठा के क्या मिलेगा आपको? अभी आप बोल रही है कि उनके सबूत मिले हैं, तो सबूत मिले हैं तो वो अपना न्यायालय में पेश करें सबूत। हाँ, तो वो करने की कार्रवाई चल रही है, वो करने। हाँ, कर्नल संजीत सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे पीड़ा और ग्लानि ये हो रही है कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री
के सलाहकार वो हैं जो एक दलाल किस्म के लोग हैं, उनसे घिरे हुए हैं। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यदि हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार के द्वारा यदि करप्शन को मिटाने के लिए कोई मुहिम चलाया जा रहा है, उसमें जो भी पकड़ा जाए, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो पकड़ा जाता है, शक के घेरे में आता है, उसको कंडेम करने की बजाय ये जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, उदय जी जैसे जो लोग हैं, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। कितना शर्म का बात है। हम भारत को एक पारदर्शी देश, एक न्याय प्रिय देश नहीं, लेकिन फिर कर्नल संजय सिंह जी, आपके पाले में भी जो नेता आ जाते हैं, आपको उन पर भी उसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए ना। सवाल यदि आप पर उठते हैं, हाँ, ये भी कल्पना वाली बात अभी बता रहे थे। नहीं, कम से कम 10 नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष आप पर सवाल उठाता है। इनके विपक्ष का सवाल उठाने से क्या होगा मैडम, कि आप बताइए कि या इनके पास कोई सबूत है कि आपने हेमंत जी को किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, भ्रष्टाचारी को हम जेल में भेजना चाहते हैं अपने साथ। नहीं, तो महाराष्ट्र से लेकर तमाम नेताओं को लेकर आप ही के नेता जो रैली में बात कहते थे, आज उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि उस पर शिकंजा कसा नहीं किया है, चाहे किसी पार्टी का हो। यदि आए दिन आपको सुनने को जरूर मिलते हो कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो नेता है जो गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर सजा नहीं हो रहा है। वेरी मच नहीं, कर्नल संजय सिंह जी, भ्रष्टाचार पर आप सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई फिर घर से भी शुरू होनी चाहिए। सफाई फिर घर से भी शुरू होनी चाहिए। यदि आप नहीं करते तो मुझे नहीं लगता सवाल उठने का कोई मौका होता। ठीक है, ये गलती करने से विपक्ष का कोई मतलब नहीं बनता है कि आप गलत करो, आपको नहीं पकड़ा जा रहा, जबकि वो बता नहीं पा रहे हैं कि गलत कौन कर रहा है। हमारे पास तो सबूत है, सबके विरुद्ध में सबूत है हमारे पास में। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और ईडी जो काम कर रही है, और न्यायालय के मार्गदर्शन पे काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल समय नहीं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। कर्नल संजय सिंह जी, उदय लखवानी जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो झारखंड में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, सबूतों के सामने आने के बाद ईडी का कहना है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अभी भी ईडी की जांच में उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी ने हिरासत को बढ़ाने की मांग की। अब देखना होगा कि जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती है और कौन कौन से सबूतों की परतें खुलती नजर आती हैं और क्या कुछ झारखंड से निकलकर बाहर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।